जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आज आपके सामने आया है तो इसे एक इत्तेफाक मत समझिए, क्योंकि ये एक संकेत है, एक इशारा है कि आपकी जिंदगी का कोई पुराना बोझ अब उतरने वाला है। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में पैसों की रुकावट चल रही है, अगर आपका शरीर बार बार बीमार पड़ रहा है, नौकरी या काम में सफलता नहीं मिल रही, या फिर रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि इन 4 क्षेत्रों में से किसी एक से जुड़ा हुआ पुराना कर्म अब समाप्ति की ओर है। और जैसे ही वो कर्म पूरा होगा, आपकी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो हर कोई पूरा नहीं देख पाएगा। इसे वही इंसान अंत तक देखेगा जिसकी किस्मत अब बदलने वाली है। बाकी लोग इसे बीच में ही स्किप कर देंगे। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये प्रारब्ध होता क्या है। दोस्तों, प्रारब्ध का मतलब होता है आपके पिछले जन्मों के कर्मों का वो हिस्सा जिसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपसे यह नहीं पूछा गया था कि आपको किस घर में जन्म लेना है, कौन से माता पिता चाहिए, कैसा शरीर चाहिए या कैसा जीवन साथी चाहिए। यह सब आपको आपके जो पुराने कर्म हैं उनके आधार पर मिला है। जिसने पहले अच्छे कर्म किए उसे इस जन्म में अच्छा जीवन साथी मिला, और जिसने अनजाने में गलत कर्म कर दिए उसे संघर्ष के रास्ते से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता, और कुछ लोग थोड़ी सी कोशिश में ही बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये फर्क केवल मेहनत का नहीं है, ये प्रारब्ध का भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अचानक धोखा हो जाता है, किसी अपने की वजह से उनका बिजनेस डूब जाता है, या पैसा किसी न किसी तरह से चला जाता है, और हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। असल में दोस्तों, वो व्यक्ति दोषी नहीं होता, वो सिर्फ एक माध्यम होता है। वो वही आत्मा होती है जिससे किसी पिछले जन्म में हमारा कोई अधूरा हिसाब बाकी रह गया था, और आज वो हिसाब बराबर करने आई होती है। इसी तरह से कई लोग कहते हैं कि हमने तो इस जीवन में कुछ गलत ही नहीं किया, फिर हमारे बच्चे बीमार क्यों हुए, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। दोस्तों, कभी कभी पुराने कर्मों का भुगतान हमें उन रूपों में करना पड़ता है जहां हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जिस दिन वो पुराना हिसाब पूरा हो जाता है उसी दिन से समाधान भी अपने आप आने लगते हैं। डॉक्टर मिल जाता है, रास्ता दिखने लगता है, रुकावटें हटने लगती है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आज के कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने शब्दों को, अपने विचारों को और अपने व्यवहार को बदलना होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए, खुद को कोसना बंद कर दीजिए, भगवान से शिकायतें करना छोड़ दीजिए। और जिस दिन आपने यह कर दिया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब जो भी होगा तुम्हारी इच्छा से ही होगा, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में एक बदलाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, बुरे कर्मों को काटने का सबसे सरल उपाय है नाम जप और सेवा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान का नाम लीजिए।
धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा। सेवा कीजिए बुजुर्गों की, पशु पक्षियों की और उन लोगों की जिन्हें आपकी सख्त जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिसने आपको दुख दिया है उसे अपने मन से माफ कर दीजिए। और अगर आपने किसी को दुख दिया है तो फौरन उससे क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि माफी और क्षमा कर्मों की सबसे बड़ी काट है। दोस्तों, ईश्वर कष्ट उन्हीं को देता है जो आगे चलकर कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, और जो लोग सिर्फ जीवन काटने आए होते हैं उनकी परीक्षा भी नहीं ली जाती। अगर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं तो समझिए आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। और अगर आप ये वीडियो यहां तक देख पाए हैं तो ये मान लीजिए कि आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं। तो दोस्तों, आज से ही अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, सेवा कीजिए और सच्चे हृदय और निस्वार्थ भावना से प्रभु का नाम लीजिए। मेरा यकीन करना दोस्तों, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदलने लगी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो कमेंट बॉक्स में इतना जरूर लिखना कि आज से मेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो इस समय सबसे ज्यादा टूट चुका है। ये आपके लिए एक पुण्य का कारण बनेगा। और हां दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। और इन चीजों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों, इन चीजों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।